हेलो फ्रेंड्स, रेलवे के जीके जीएस प्रैक्टिस सेट क्लास में आपका स्वागत है। यह हमारा नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक है महाजनपद, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इस तीनों चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें आज हम आपको 3 चैप्टर कराऊंगा, जिसमें पहला रहेगा महाजनपद काल, दूसरा होगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इस तीनों चैप्टर से जितने भी रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन हैं, सभी को आज 1 बाय 1 आपको पूरा डिटेल में कराऊंगा। तो आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आपको रेलवे में पूछे गए इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उसको डिस्क्रिप्शन के साथ बताऊंगा, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारा चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस प्रकार का कंटेंट और वीडियो आपको तुरंत प्रोवाइड हो सके। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारा प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट क्लास की ओर चलते हैं, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन कीजिए। इसमें आपका एक और जो है सम्राट दिया हुआ है, राजा दिया हुआ है, दूसरी ओर उसका वंश दिया हुआ है, किस वंश से संबंधित है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है वह मौर्य वंश से संबंधित है, ये आपका सही है। वहीं जो राजा राज देखें तो यह चोल से संबंधित है, वहीं कनिष्क देखें तो यह कुषाण से संबंधित है। लेकिन बिंबिसार आपका बौद्ध वंश से संबंधित नहीं है, बिंबिसार भी आपका मौर्य वंश से संबंधित है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। तो जो ऑप्शन के अनुसार से सही होगा, क्वेश्चन के अनुसार से, वो आपका ऑप्शन बी जो है सही होगा। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि बिंबिसार ने 544 ईस्वी पूर्व में मगध पर हर्यक वंश का स्थापना किया। यानी कि बिंबिसार 544 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। इसके पूर्व यहाँ किसका शासक था? इसके पूर्व जो है बृहद्रथ का शासक था। बिंबिसार ने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? तो गिरिब्रज को। अब इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत किया। बिंबिसार ने 3 शादी किया था, जिसमें से जो है लिच्छवी के शासक जो चेटक था, चेटक की पुत्री से शादी किया था, जिसका नाम था चेलना। वहीं कौशल राज प्रसेनजीत की जो बहन थी महाकोसला, इससे भी शादी किया था। और मध्य देश की कन्या क्षेमा से भी शादी किया था। लेकिन काशी इसको किसके शादी में प्राप्त हुआ था? तो जो काशी है आपका प्रसेनजीत की जो बहन थी महाकोसला, तो महाकोसला देवी की जो शादी हुआ, उसी दहेज में इसको काशी प्राप्त हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो बिंबिसार था, आपका बिंबिसार जो है कहाँ का एक शासक था? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी गांधार, या ऑप्शन डी तक्षशिला। तो जो बिंबिसार होता है यह आपका मगध का शासक होता है। और ऊपर के डिस्क्रिप्शन में आप देख चुके हैं कि 544 ईस्वी में मगध पर हर्यक वंश का स्थापना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। इसमें आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो मगध साम्राज्य का राजधानी इसमें से कौन था? तो उसमें देखें तो ऑप्शन के अनुसार से राजगीर जो था आपका मगध साम्राज्य का राजधानी था। राजगीर जिसे गिरिब्रज भी कहते हैं और राजगिरी भी कहते हैं। देखते हैं इसका डिस्कशन कि मगध जो है प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था। यह बौद्ध काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था। इसकी प्राचीन राजधानी राजगीर या गिरिब्रज थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। हालांकि शिशुनाग के शासनकाल में राजगीर के अतिरिक्त जो है वैशाली नगर को भी इसकी दूसरी राजधानी बनाया गया, जो बाद में
इसकी प्रधान राजधानी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा नदी घाटी के कितने जनपद थे संख्या में जो महाजनपद बन गए। तो जो आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में आपका 16 जनपद था जो कि बाद में महाजनपद में परिवर्तित हो गया। देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कब महाजनपद का उदय होता है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय होता है। ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 जनपद थे। इन 16 जो जनपद था इसका उल्लेख कहाँ मिलता है तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। वहीं जैन ग्रंथ की बात करें तो भगवती सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है। इन 16 महाजनपदों में मगध, वत्स, कौशल, अवंती सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। तो यह आप पांचों को जरूर याद रखिएगा कि मगध, वत्स, कौशल और अवंती ये 4 बहुत ही प्रसिद्ध था। प्राचीन भारत में जो है राज्य या शासनिक इकाई को महाजनपद कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में अवध का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कौशल। अवध को प्राचीन काल में जो अभी का अवध है उसको प्राचीन काल में कौशल के नाम से जाना जाता था। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में है जिसमें महाजनपद का उदय हुआ। के पूर्व में जो है भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। प्राचीन काल में जो अवध था उसको कौशल के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह क्षेत्र आपको कहाँ पड़ता है तो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में यह क्षेत्र आपको पड़ता है। कौन तो कौशल जिसको अभी हम लोग अवध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया आपका जैन नोइजमैन की जैन धर्म से संबंधित सारे प्रश्न जो कि अभी तक आरआरबी द्वारा पूछे गए हैं उस सारे प्रश्नों को हम आज कराऊंगा जिसमें आपको ग्रुप डी, रेलवे, जेई, एनटीपीसी जितना भी है सभी प्रश्नों को आज कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनजी की सनिया मंदिर वह किसे समर्पित है। तो 19वीं सदी में एक मंदिर का निर्माण हुआ है जिसे अजमेर का जो है सोनजी का सनिया मंदिर है। यह किस देवता को समर्पित है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा भगवान ऋषभ देव जो कि जैन धर्म से संबंधित है। भगवान ऋषभ देव को यह समर्पित है। इसका डिफरेंस देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में निर्मित सोन जी का सनिया मंदिर अजमेर शहर में एक जैन मंदिर है। इसे लाल मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा कि इसे लाल मंदिर भी कहते हैं सोन जी की सनिया मंदिर को। यह जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर हुआ ऋषभ देव इसी को यह समर्पित है यह मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो जो जैन धर्म से संबंधित एक जल मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो इसका निर्माण जो है राजा नंदीवर्धन के द्वारा कराया गया था। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर बिहार के कहाँ पर है तो पावापुरी शहर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने कराया था। यह मंदिर एक तालाब के मध्य में बना हुआ है और इसमें मुख्य पूजनीय वस्तु जो है भगवान महावीर का चरण पादुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि धर्म का रक्षक करने वाला आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति मार्ग बताता है उसे हम लोग तीर्थंकर कहते थे। कि जैन धर्म के तीर्थंकरों को धर्म का रक्षक कहा गया आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में जाना जाता है जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग आपको बताता है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए तो जैन धर्म में कुल आपका 24 जो है आपका तीर्थंकर हुए हैं। उसमें से आपको देखें तो ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए ऋषभ देव और महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर हुआ। तो प्रथम आपका हुआ कौन तो ऋषभ देव आपका प्रथम हुआ। वहीं आपको 24वें की बात करें तो 24वें तीर्थंकर के रूप में आपको हमारा महावीर स्वामी का जिक्र आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा कि जो कुशीनगर है यह आपका जैन धर्म से नहीं, यह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। किसे? तो बौद्ध धर्म से। देखते हैं कि कुशीनगर जो है जैन धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ जो है क्या हुआ था, तो जो गौतम बुद्ध थे, संस्थापक थे बौद्ध धर्म के, उसका महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। मल्लों ने यहाँ बुद्ध के अवशेष पर एक स्तूप भी बनवाया है। यह नगर बौद्ध धर्म का विशेष स्थान रखता है तथा यहाँ कनिष्क ने विहार और चैत्यों का भी निर्माण कराया था। तो कनिष्क के द्वारा बौद्ध और चैत्य का निर्माण कहाँ कराया गया था? तो कुशीनगर में। वहीं यह नगर बौद्ध धर्म में एक विशेष स्थान रखता है। यहाँ पर बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप भी बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो उसको हम लोग जो है निर्वाण के रूप में जानते हैं, जो कि ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो उसे निर्वाण या मृत्यु के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की बात करें तो आपका महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म से में अहिंसा का वर्णन करता है? तो कौन सा जो आगम है आपका जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो आपका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा सूत्र क्रातंक। जो सूत्र है यह आपका जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। जैन साहित्य को क्या कहा गया? तो जैन साहित्य को आपका आगम कहा गया, आगम जैन साहित्य को। इसके अंतर्गत 12 अंग का चर्चा है, 12 उपांग और 10 प्रकीर्णन, 6 जो है छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र, अनुप्रयोग सूत्र और नंदी सूत्र की गणना किया जाता है आपका आगम के अंतर्गत, जिसमें 12 अंग याद रखिएगा, 12 उपांग और 10 प्रकीर्णन। ये तीनों आप जरूर याद रखिएगा कि 12 अंग होता है इस आगम में और 12 उपांग होता है और 10 प्रकीर्णन होते हैं। जैन धर्म का सूत्र का तंग जो सूत्र था उसमें अहिंसा का वर्णन है। इस सूत्र में कहा गया है कि एक यह जानते हुए कि सभी बुराइयां और दुख जीवित प्राणियों के चोट से उत्पन्न होते हैं, यह जो आपका अंतहीन शत्रुता की ओर ले जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? तो यदि आप जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो ऊपर के डिस्क्रिप्शन में हम बता चुके हैं कि जो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर हुआ वो आपका ऋषभनाथ हुआ। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर की बात करें तो आपका महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर हुए। जैन धर्म जो है अनिश्वरवादी है, यह ईश्वर और वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जैन धर्म का जो अनुयायी है वह अहिंसा में विश्वास रखते हैं। जैन धर्म में कर्म की प्रधानता दिया गया है और जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। तो ये सभी जैन धर्म का प्रमुख विशेषता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि वर्धमान जो महावीर था यह जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हुए? तो जो महावीर स्वामी थे ये जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर के रूप में हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर आपका कौन हुआ? तो जैन धर्म के 24 जो तीर्थंकर हुए इसमें आपका जो प्रथम तीर्थंकर है यह आपका कौन सा हुआ? तो ऋषभनाथ आपका प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा जो है पालन करता है उसमें से किसका जो है अर्थ गैर अधिग्रहण यानी कि नॉन एग्जीक्यूशन से संबंधित है? तो आपका जो अपरिग्रह है, अपरिग्रह जो है इसका संबंध आपका है गैर अभिग्रहण से। जैन धर्म के अनुसार कर्म और बंधन से आत्मा को मुक्ति दिलाने का 5 महाव्रत है, जिसमें से पहला अहिंसा, सत्य,
अस्ते ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो अपरिग्रह का अर्थ है गैर अभिग्रहण, यानी कि कोई भी वस्तु जो है संचित न करना, कोई भी वस्तु को भविष्य के लिए संचित नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को जो है वर्तमान स्वरूप दिया। तो वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जैन धर्म को वर्तमान स्वरूप दिया? तो वह आपका है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसके वर्तमान स्वरूप दिए। महावीर का जन्म की बात करें तो प्राचीन वज्जी जो गणतंत्र थी राजधानी वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में एक ज्ञात्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में होता है। और इनकी माता का नाम त्रिशला जो कि एक लिच्छवी राजकुमारी थी और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। तो महावीर स्वामी के विषय में आपको थोड़ा सा जानकारी मिल गया। इसका जो जन्म है कुंडल ग्राम में हुआ था और यह ज्ञात्रिक कुल में हुआ था और 540 ईस्वी में हुआ था। इसकी माता के नाम की बात करें तो त्रिशला जो कहाँ की राजकुमारी थी? तो लिच्छवी की राजकुमारी थी और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। नेक्स्ट देखते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर होता है। तो ऊपर के डिस्कशन में आप देख चुके हैं कि महावीर स्वामी का जन्म आपका कहाँ होता है? तो कुंडल ग्राम में होता है। कहाँ पर? तो कुंडल ग्राम में। कब होता है? तो 540 ईसा पूर्व में इसका जन्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि महावीर और उसके अनुयायियों की शिक्षा को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? तो महावीर स्वामी और उसके अनुयायियों की शिक्षा को आज से 15 साल पहले जो है 1500 वर्ष साल पहले जिस रूप में लिखा गया है उसी रूप में अभी तक है किस स्थान पर? तो ऑप्शन जो डी है आपका गुजरात के वल्लभी में। गुजरात का जो वल्लभी है यहाँ पर जो है अभी भी उन लोग का शिक्षा लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी और उसके अनुयायियों की शिक्षा को 1500 वर्ष पहले जैसे लिखा गया था उसी रूप में आपका गुजरात के वल्लभी में स्थित है। इसमें देखते हैं कि जो गुजरात के वल्लभी थे इसमें दूसरी जैन सभा का आयोजन होता है। कब? तो 512 से 512 एडी में। और इस समय भानुगुप्त का शासनकाल चल रहा था। इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो देवर्षि क्षमा शर्मन के द्वारा इसका जो है अध्यक्षता किया जाता है। हम लोग जैन धर्म के जो संगतियाँ हुए हैं उसे देख लेते हैं। यह एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका रोल अदा करेगा कि जो जैन धर्म की संगतियाँ अभी तक हुआ इसमें से आपका प्रथम है जो है कि चतुर्थ शताब्दी में हुआ था और पाटलिपुत्र में हुआ था प्रथम बौद्ध संगति और इसकी अध्यक्षता जो है स्थूलभद्र कर रहे थे। वहीं द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें जैन संगति की तो जो द्वितीय जैन संगति है यह आपका 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमा शर्मन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96। जैन धर्म में जैन शब्द का संस्कृत है जीन से लिया गया है और इसका अर्थ आप क्या जानते हैं कि जिसने सभी मानवीय भावाशेषों पर विजय प्राप्त कर ली है? तो इसका क्या अर्थ है? जीन या जैन का सही अर्थ होता है आपका विजेता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि जैन धर्म में जैन शब्द जो है संस्कृत जीन से लिया गया है और इसका अर्थ होता है आपका विजेता। क्या अर्थ होता है? तो विजेता जिसने मानवीय सभी जो भावाशेष है इस पर विजय प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैन धर्म का जो है तीर्थ स्थल पाली ताना मंदिर। आप पाली ताना मंदिर यह आपका किस राज्य में स्थित है? और यह जैन धर्म से संबंधित एक प्रमुख स्थल है पाली ताना मंदिर। तो यह आपका गुजरात जो है राज्य में स्थित है। किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में। जैन धर्म से संबंधित जो तीर्थ स्थल है पाली ताना मंदिर आपका गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। मुख्य मंदिर जो है
यह प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को समर्पित है। यह मंदिर एक महान जैन संरक्षक कुमारपाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में बनाया था। पालीताना मंदिर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि जो पालीताना शहर है इसको क्या कहा जाता है, तो मंदिरों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिगंबर संप्रदाय निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित था। तो जो दिगंबर संप्रदाय है आपका किस धर्म से संबंधित था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जैन धर्म से यह संबंधित था। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म के 2 संप्रदायों में से एक था। 300 ईसा पूर्व मगध की भीषण अकाल के कारण जैन के अनुयायी में मतभेद हो जाने के कारण यह 2 संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गए। दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक आपका कौन था, तो भद्रबाहु। वहीं श्वेतांबर का प्रवर्तक आपका तो कौन था, तो स्थूलभद्र। यह दोनों पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि जब विभाजित होने के बाद दिगंबर का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो दिगंबर का नेतृत्व आपका कर रहा था भद्रबाहु। वहीं श्वेतांबर का नेतृत्व आपका स्थूलभद्र कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं कि जैन धर्म के जो 24वें व अंतिम तीर्थकर की बात करें, तो जैन धर्म का 24वें और अंतिम तीर्थकर आपका महावीर स्वामी हुआ। वहीं प्रथम तीर्थकर आपका ऋषभ देव और 23वें तीर्थकर आपका पारसनाथ, जो झारखंड में एक पारसनाथ पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म किस स्थल पर हुआ था। तो जब भगवान महावीर के जन्म की बात करें तो यह आपका वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। इनका जन्म 540 ईस्वी में कुंडल ग्राम, जो कि वैशाली में पड़ता है, यहीं पे था। इसका पिता जो है सिद्धार्थ एक ज्ञात्री कुल के प्रधान थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। विदित है कि जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर आपका ऋषभ देव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 100 तक हम पहुंच चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस प्रकार का कंटेंट और टॉपिक आपको इंस्टेंट मिल सके और आप एग्ज़ाम में अपना स्ट्रेटजी बेहतर बना सके और एग्ज़ाम में जो है बेहतर मार्क्स लाकर अपना एक सीट पक्का कर सके। तो चलिए 100 क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि भगवान जो महावीर है इसका मूल नाम क्या है। तो भगवान महावीर के मूल नाम की बात करें तो इसका मूल नाम आपका वर्धमान होता है, जो ऑप्शन नंबर डी है। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। महावीर का जन्म प्राचीन जो वज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली थी, इसी के निकट कुंडल ग्राम में एक ज्ञात्री कुल में प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था 540 ईसा पूर्व में। इसकी माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी, और इसकी पत्नी का नाम यशोदा था। और महावीर को जो है जृंभिक के समय की ऋजुपालिका नदी के तट पर केवल उनकी ज्ञान का प्राप्त हुआ था। तो ऋजुपालिका नदी के तट पर इसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, किसको, तो महावीर स्वामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैन मठ जो संस्थान था, तो जैन मठ जो संस्थान थे इसको क्या कहा गया। तो जैन मठ जो संस्थान है इसको बसादीस कहा गया। क्या कहा गया, तो बसादीस, जो ऑप्शन नंबर डी सही है कि जैन मठ के जो संस्थानों थे इसको बसादी या बसादीस कहा जाता है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव, वही 24वें की बात करें तो महावीर स्वामी। जैन धर्म का जो अनुयायी को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो निर्ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महावीर जो है कौन से तीर्थकरों में से अंतिम तीर्थकर थे महावीर। तो महावीर जो है जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हुए और 24 तीर्थकरों में से अंतिम उनकी 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट देखते हैं कि 24वें जैन तीर्थकर का क्या नाम है। तो आप ऊपर के डिस्क्रिप्शन में देख चुके हैं कि जो 24वें जैन तीर्थकर है कौन हुआ, तो आपका होगा इसमें महावीर स्वामी, जो कि अंतिम और 24वें तीर्थकर थे। तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर आपका महावीर था। इनका जन्म जो है कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था।
जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर आपका ऋषभ देव होता है। जैन धर्म 2 समुदाय में विभक्त हो जाता है। कौन कौन? तो श्वेतांबर और दिगंबर। और जैन साहित्य बहुत विशाल है, यह अधिकांश धार्मिक साहित्य भी है। संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश भाषाओं में यह साहित्य लिखा गया है। जैन धर्म में त्रिरत्न का चर्चा है, जिसमें है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यही जो है जैन धर्म का त्रिरत्न माना जाता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पारसनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र माना जाता है, पारसनाथ को वह कौन से जैन तीर्थंकर बना? तो यदि पारसनाथ की बात करें तो पारसनाथ आपका 23वें जैन तीर्थंकर बना था। तो काशी नरेश अश्वसेन का पुत्र था पारसनाथ। यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और पारसनाथ की पदचिन्ह की बात करें तो आपका सर्प का जो फन है यह इसका पदचिन्ह है। जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर ऋषभ देव, जिसे आदिनाथ भी कहते हैं, इसका प्रतीक आपका कौन था? तो इसका प्रतीक आपका वृषम था। तो आप जानेंगे इसका प्रतीक जो है प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभ देव थे, इसका जो प्रतीक आपका वृषम था। वहीं 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का सर्प था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? तो जो त्रिरत्न है इसका अवधारणा की बात करें तो त्रिरत्न की जो अवधारणा है आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है, कि दोनों में जो है त्रिरत्न की बात किया गया है। यहाँ पर जैन धर्म के त्रिरत्न की बात करें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। वहीं बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ है। तो यह जो है रेलवे द्वारा यह प्रश्न को निरस्त कर दिया गया, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित के में से अनुसरित करते हुए जो है जनरल धर्म और उसके पवित्र पुस्तक का जोड़ी कौन सा जो है असंगत है, कौन सा गलत है? तो जो इसमें सही आंसर जो है क्वेश्चन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जैन धर्म के जो पुस्तक है वो आपका उपनिषद नहीं होता है। वहीं ईसाई का उपनिषद आपका बाइबल है और सिख का है गुरु ग्रंथ साहिब। वहीं इस्लाम का आपका कुरान है। ये सब तीनों जो है आपका सही है, लेकिन जो सी नंबर है आपका गलत है कि जैन धर्म का जो प्राचीन भाग है उसको क्या कहा गया? तो जैन धर्म के प्राचीन भाग को आगम कहा गया, आगम कहलाता है। जैन रत्नाकारों ने पुराण जो है पुराण काव्य, रचित काव्य, कथा काव्य, रास काव्य, ग्रंथ का रचना इस प्रकार से किया है। हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है ये वैदिक जो है। उपनिषद क्या है? तो उपनिषद जो है हिंदू धर्म का प्रमुख जो है एक श्रुति धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शब्द जो श्वेतांबर से जुड़ा हुआ क्या चीज़ है? तो जो शब्द श्वेतांबर से या किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो आपको बताते हैं कि जो जैन धर्म के 2 संप्रदाय हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो शब्द श्वेतांबर है यह आपका जैन धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है। तो श्वेतांबर शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म जो है 2 संप्रदाय में, जो कि श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी आपका सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर समुदाय के अनुयायी आपका नग्न रहते थे। इसी प्रकार से हमारा जो है जैन धर्म और महाजनपद समाप्त होता है। यह हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया बौद्ध धर्म, जो चैप्टर 6 है बौद्ध धर्म का। चलिए इसका क्लास जो आपका नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है, एक बेहतर ढंग से नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक आरआरबी द्वारा पूछे गए हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या जेई हो या टेक्नीशियन हो या एएलपी हो, जितने भी प्रश्न आपका आरआरबी में पूछे गए हैं बौद्ध धर्म से संबंधित सारे प्रश्न को मैं अब अगला वीडियो में लेके आऊँगा। तो आप हमारा चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर एक लाइक ज़रूर करें, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द मिल सके। मिलते हैं एक बेहतर नेक्स्ट वीडियो के साथ।
नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।